बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आप सभी अल्लाह के रहम करम से अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे हम आपको सच्ची बात आपसे फरमाएंगे जो कि बहुत ही दिलचस्प बात है दोस्तों, जो सच्ची बात है। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला ने सरवर कायनात सैयदुल मुरसलीन नबी मुख्तार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद-सलाम का एक अल्हामी मजमूमा मरतबा फरमाया है। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनना, जिसका नाम जो के बशाइल खैरात फी ज़िक्र सलात साहब आयातल बैनात रखा है। तो दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना आप मेरे प्यारे भाइयों। तो ये हमारे जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमाया है। तो दोस्तों, ये आगे हम चलते हैं किस्से में। तो फिर मैंने उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया और उसकी फजीलत दरियाफ्त करना चाहिए, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद शरीफ के फ़जाइल बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि ये हजरत जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उनसे क्या बोला फरमाया था प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ते। लेकिन हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी फजीलत दरियाफ्त करना चाहिए, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया कि इसकी जो अहमियत बहुत ज़्यादा है, जो फ़जाइल बहुत ज़्यादा है, जिनका अहाता करना मुमकिन है। ये अपने पढ़ने वालों को बुलंद दर्जात पर पहुंचा देता है और उनके इंतहाई अहम मकासद पूरे होते हैं। और अगर कोई शख्स उस दरूद शरीफ के ज़रिए से किसी मामला का और इरादा करे तो उसे कामयाबी हासिल हो जाती है। मायूसी ऐसे शख्स इस शख्स के करीब भी नहीं फटकती दोस्तों, भटकती, और ना ही उसकी दुआ रद्द होगी जो कि ये दरूद शरीफ मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजेगा। जो कोई उस दरूद शरीफ को पढ़े ख्वाह एक बार ही पढ़े या उसको अपने साथ रखे, अल्लाह जल्ल शाना उस शख्स और उसकी मजलिस में तमाम अशखास को बख्श देगा। और जब उसे मौत आएगी तो 4 फरिश्ते उसके पास आएंगे। पहला फरिश्ता शैतान लानेन को उसके नज़दीक नहीं आने देगा। दूसरा फरिश्ता उसे कलमा शहादत पढ़ने की नसीहत करेगा। तीसरा फरिश्ता उसे जाम कोसर पिलाएगा, जबकि चौथा फरिश्ता अपने हाथ में जन्नत के मेवों से भरा सोने का बर्तन लिए हुए होगा और वो उसे जन्नतुल फिरदौस में उसके लिए बनाए गए महल की बशारत देगा, जिसे वो अपनी रूह निकलने से पहले देख लेगा। सुभान अल्लाह। और ये शख्स तंगी और हसरत में मुब्तला ना होगा और अपनी कब्र में शादा व फरहा दाखिल होगा। रहमत इलाही के 40 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माकूल है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अल्लाह जल्लु शाना से मुलाकात की तो अल्लाह सुबहाना व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़मीन किसकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ए रब तेरे लिए। फिर अल्लाह ताला ने सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिजाबात किसके लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए रब तेरे लिए। फिर अल्लाह जल्लु शाना ने सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के कुर्सी किसके लिए है? अर्ज किया, तेरी शान कब्रियाए के लिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू किसके लिए है? उस वक्त सरदार कायनात रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल इज्जत के
हुजूर सजदा रेज हो गए और कुछ कहने के लिए हया माना हुई। उस मौके पर खुद अल्लाह जल्लु शाना ने इरशाद फरमाया, तो उसके लिए है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। अल्लाह जल्लु शानु, अल्लाह जल्ले शाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ने वालों की अजमत और शरफ में इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों ये वो सी बात है, आप देख लो, हम आपको बता दें शेखुल उम्मत इमामुल आत्मा कतबुल कताब सैयदना हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे इस्लाम भाइयों, मुझसे ये दरूद बशाइल खैरात फी ज़क्र अस्सलातु अला साहिब आयातुल बैनात ले लो, जिससे मैंने बजरिया इल्हामुल अल्लाह रब्बुल इज्जत से पाया है। फिर मैंने उस सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया और उसकी फजीलत दरियाफ्त करनी चाहिए, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कि अभी तक पूछा भी नहीं था अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्होंने पहले ही बता दिया कि उस दरूद शरीफ के फजाइल बहुत ही ज़्यादा हैं जिसका अहाता करना मुमकिन है। यह अपने पढ़ने वालों को बुलंद दर्जात पर पहुंचा देता है और उनके इंतहाई अहम मकासद पूरे होते हैं। और अगर कोई शख्स उस दरूद शरीफ के जरिए से किसी मामला का इरादा करे तो उसकी कामयाबी हासिल होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इरादा कर लो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उन पे हमेशा दुरूद भेजे करो। दोस्तों, जब भी तुम खाली बैठो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल खोल के दरूद भेजो, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये उसी के लिए है जिसने जो ये कायनात उसके लिए है जो कि तुम्हारे ऊपर दरूद भेजेगा। ये खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिस टाइम हजरत नबी करीम दोनों जहां के मालिक सरकार दो आलम मेराज पे अल्लाह ताला के आमने सामने रूबरू थे। तो दोस्तों, और आपको बता दें मेरे नबी आका जो बात बोलते हैं उस पे लबाई का, उस पे हर वक्त एकदम इंशाअल्लाह 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 या रसूलुल्लाह, एकदम बिल्कुल सच है लबाई का या रसूलुल्लाह। तो बस मेरे दोस्तों यही देख लो, अगर दुनिया में और आखिरत में कुछ अगर पाना है तो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के उनके पीछे पीछे चलो। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कायनात में अगर किसी को खुशी चाहिए मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो, क्योंकि इसमें कोई सोना चांदी नहीं मांगी गई, इसमें खाली दरूद मांगा गया है अपने जो उनके प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो दुनिया के भी प्यारे हैं और मेरे खुदा पाक के भी प्यारे हैं। तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी मौका लगे, जब भी मिले, आप दरूद भेजो। अल्लाह ताला हमें दरूद पढ़ने की हर वक्त तौफीक अदा फरमाए और अच्छे नेक अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा